नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, और यहाँ जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर से शॉर्ट है, जिसके तहत ये इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को, फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और बहुत चुस्ती, स्फूर्ति व जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने जैसे युगों को निर्मित करता है। इस कंडीशन में इम्पेशेंट टाइप का नेचर क्रिएट होता है और एनर्जी लेवल ऑब्वियस बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है, तो इस कंडीशन को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। और इस कंडीशन में इम्पेशेंट, इमोशनल और इम्पल्सिव टाइप का नेचर यह क्रिएट करता है। आप जैसे जहाँ तक शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं, और लाइफ में हमेशा नए नए प्रकार के काम करने की चाहत रखने वाले होते हैं, यानी वैरायटी हर चीज़ में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए कोई भी काम कंसिस्टेंट या फिर एक्यूरेटली फ्लो में कर पाने में थोड़ी दिक्कत आती है। रुक रुक करके काम करने की आदत यहाँ देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो बहुत ज़्यादा अध्यात्म में रुचि रहेगा। धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति के अंतर्गत दान, धर्म, पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप या फिर सामाजिक कार्य यहाँ करते हुए आप पीछे नहीं हटेंगे। और जो लिटिल फिंगर है उसका भी झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ है, तो बहुत ज़्यादा ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। तो फैमिली को सारा सुख देना या फैमिली के रिगार्डिंग अपने पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटना, सबसे मेन प्रायोरिटी अपने फैमिली को लेकर के चलना, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ स्ट्रांगली अवेलेबल है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल करेंगे। तो इस कंडीशन में किसी प्रकार के नए लैंग्वेज को सीखते समय, लोगों से बातचीत करते समय, किसी परिस्थिति में ढलते समय तकलीफें नहीं आती हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, थोड़ा रिजर्व टाइप की पर्सनैलिटी होती है, थोड़ा जल्दी ओपन होने में समय लेने वाला व्यक्ति तो यहाँ पर ही उत्पन्न करता है। कई मरतबा आप जैसे ज़्यादा तक अपना खुद का अधिकार ले नहीं पाते, क्योंकि उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर यह क्रिएट करता ही नहीं है। आप जैसे जातकों को अपने बारे में बहुत कम पता रहता है और अपनी काबिलियत के बारे में भी बहुत कम पता रहता है, यानी खुद की स्किल्स या खुद का जो भी आपका यहाँ व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं दूसरों के सामने दब जाता है, क्योंकि दूसरों पर चढ़कर लेने की आदत या फिर दूसरों को अपने अंडर में करने की आदत आपके अंदर नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छा देता है। तो हर काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है, और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत बढ़िया यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए हर काम अपने तरीके से करना, अपने मन मुताबिक करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट ये कारक होता है, तो सिर्फ खुद की मेहनत और कोशिश पराक्रम के बदौलत ज़्यादा तरक्की जीवन में कर पाते हैं। सैटर्न और जो थंब है ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के हो जाते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग टाइप का ये पर्सनैलिटी क्रिएट करने लगता है। फिंगर के ऊपर आप देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, हल्की हल्की आड़ी रेखाएं भी हैं यहाँ पर, परंतु जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं उसकी जो श्रृंखला है वो थोड़ी ज़्यादा है, जो कि मित्रता पूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, या लंबे रिश्ते निभा पाना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। तो थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, हल्का फुल्का रिश्तों में अनबन मतभेद दे सकती है, परंतु आपके सारे रिश्ते एट द एंड अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। फिंगर के जो यहाँ नोट्स है ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना है भी यहाँ पर आप पसंद ज़्यादा करेंगे। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना और चेंजेस करने की आदत होती है, और फर्स्ट फैलेंज के लिए ज़्यादा है, तो आपके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक बार जो चीज़ ठानेंगे अपने जुनूनियत के बलबूते पर वो काम कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन जो भी काम आप अपने जीवन में टालेंगे या उसको पेंडिंग कर देंगे, होल्ड पर कर देंगे, तो वो होल्ड पर ही रह जाएगा। यव का चिन्ह है लेकिन प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो पैसा आएगा ठीक, जीवन में रुकने नहीं वाला है। इस कंडीशन में फोकस में भी थोड़ी कमी होती है, और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने में डिफ़िकल्टीज आती है। अगर आप यहाँ पर रेगुलर बेस मेडिटेट करें या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन के अंतर्गत पूजा पाठ या फिर चैंटिंग करें किसी भी मंत्र की, तो इस कंडीशन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और इंट्यूशन सक्सेस भी इंक्रीज आपका होने लगेगा।
जो लोग रिसर्च सेक्टर में होते हैं उनका चंद्र सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और आपके पाम में चंद्र सबसे ज़्यादा एरिया भी कवर कर रहा है, और बहुत एकदम प्रोमिनेंट बेस्ड ये डेवलप्ड होने के कारण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कैसे हो रहा है ये, क्योंकि एक भी क्रॉस का साइन यहाँ पर है नहीं। और इसके अलावा देखेंगे तो आपको जितने भी साइन देखने को मिलेंगे वो स्क्वायर नहीं तो ट्रायंगल ही बनाते देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये स्क्वायर हो रहा है, इधर पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ रहा है, एक और अनदर लाइन यहाँ से जा रही है। तो स्क्वायर ट्रायंगल इस प्रकार के जो साइन होते हैं ये कहीं ना कहीं रिवॉर्ड अवार्ड या नेम रिस्पेक्ट रिसर्च के माध्यम से, इन्वेंशन के माध्यम से, ये किसी न किसी प्रकार के लूप होल को ढूंढते हुए दर्शाता है। आप जैसे जातकों का नाम आपके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत एक प्रकार का रियल फैक्ट है या बीटर ट्रूथ इसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रायंगल रेक्टेंगल जैसे साइन है ये सिर्फ नेम फेम ही नहीं बल्कि बर्थ प्लेस से दूर होने वाले ग्रेट सक्सेस एंड अच्छे खासे घर बनाने जैसे योग या कार्यशैली स्थापित करने जैसे योग निर्मित करता है। तो जो भी भाग्योदय होता है वो जन्म स्थान से दूर अधिकतर मामलों में या फॉरेन लैंड से ही देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा बहुत दब रहा होता है तो फैमिली से दूर रहने के योग या फिर फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी पाने के योग और जो नॉलेज है उसका यूटिलाइज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। सही समय पर अपने नॉलेज को शो नहीं कर पाते हैं और नॉलेज थोड़ा सा देरी से आपका दुनिया के सामने आता है, नहीं तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। यानी जितना यहाँ पर पावर या पोजीशन अथॉरिटी मिलनी चाहिए वो उम्र के एक प्रकार से पढ़ाव के बाद ही मिलता है। यानी उम्र 35-40 इसके आसपास में जो है बड़ा पद या सम्मान प्राप्त होने के योग निर्मित होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इधर भी आपकी आड़ी रेखाएं की अवेलेबिलिटी है, तो ये सिंपैथेटिकल इन अप्रोच को क्रिएट करता है। आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, एनिमल लवर, सोशल वर्कर होने जैसे योग निर्मित होते हैं। जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड सिर्फ यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव कर रहा है, बाकी इसके अलावा कोई भी यहाँ पर ट्रबलिंग सिचुएशन नहीं है। जब भी ये थोड़ा दबता है तो इस कंडीशन में फैमिली मैटर से बहुत ज़्यादा दूर ही रहना चाहिए या फिर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किसी से भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा वो फुलफ़िल करने में डिफ़िकल्टीज फैमिली को ही आएगी। आप जितना हो सके यहाँ पर दे सकते हैं अपने फैमिली को, यानी उनकी मदद कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार से उनके प्रोग्रेस में साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन रिटर्न वहाँ से कुछ आपको मिल सके तो वो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो सैटर्न की स्थिति है, तो सैटर्न की स्थिति में देखेंगे कि आपकी वी सिंबल का साइन एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है। वी सिंबल जब भी होता है तो हमेशा काम में परिवर्तन करने की आदत होती है, लेकिन वी सिंबल जब ऊपर होता है तो ये डबल सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस क्रिएट करता है, लेकिन कभी भी धन की कमी ओवरऑल लाइफ में होती नहीं है। पैसा हमेशा इनफ अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो इस कंडीशन का पूरा तात्पर्य ये होगा कि आप अपने काम में परिवर्तन करते रहें या ना करें, लेकिन आपके पास पैसा हमेशा इनफ अमाउंट में रहेगा। खर्चे दो तरफ से जाएं या फिर दो से ज़्यादा तरफ से जाएं, परंतु पैसों की चिंता कभी जीवन में मत करिएगा। ईश्वर कभी भी आपको या प्रकृति कभी भी आपको मौका ही नहीं देगी कंप्लेन करने का पैसों के रिगार्डिंग। हमेशा इनफ अमाउंट में पैसा आपके पास रहने वाला है। यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में देखेंगे तो आपकी भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। जैसे कि पहले यहाँ पर मरकरी लाइन जब निकलती है तो मरकरी लाइन को यहाँ पर बिजनेस लक लाइन भी कहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में किसी प्रकार के नए स्किल्स या स्पेशलाइजेशन होने जैसे योगों को ये निर्मित करता है कि व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ी खूबी जनरेट हो रही है। ये रेखा का अगर उद्गम हम देखेंगे तो यहाँ पर यह रेखा तकरीबन जनरेट हो चुकी है 28 के आसपास में। तो इसी पीरियड से आपका फोकस आपके काम के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ और ये रेखा डेफिनेटली पैसा भी बहुत अच्छा देती है। लेकिन जो मेन यहाँ पर लक लाइन है वो कहाँ से निकल रही है? लाइफ लाइन से, नहीं तो माइंड लाइन से, जो सैटर्न तक एटलीस्ट पहुँच पा रही है। तो माइंड लाइन से जब भी लक लाइन निकलती है तो खुद के द्वारा लिए गए डिसीजन, किए गए प्लानिंग या खुद के सेल्फ एनालिसिस के द्वारा जो भी आप काम करेंगे खुद की बुद्धिमत्ता के अंतर्गत, उन सभी से आपको जीवन में संतुष्टि भी मिलेगा, प्रगति भी मिलेगा, धनार्जन भी अच्छा होगा और जितनी इच्छा अरमान है वो भी पूर्ति होगी। तो आप जो रिसर्च में है इसमें पूरी आपकी ही बुद्धि ये जो है लग रही है, आप ही का मेहनत लग रहा है, आप ही का इंटरेस्ट जो है क्रिएट इसमें है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर आप एक प्रकार से प्रिंटिंग के रिगार्डिंग काम करते हैं, बुक के रिगार्डिंग या राइटिंग के रिगार्डिंग काम करते हैं, या फिर अपने जो भी रिसर्च है इसको दुनिया के सामने शो करते हैं, तो बहुत बड़े लेवल का नेम फेम आपको अभी नहीं लेकिन उम्र तकरीबन 35 और 6 के आसपास में मिलेगा। क्योंकि ध्यान रहे जुपिटर अपना पॉजिटिव रिजल्ट्स 35 और 40 के मिड में ही दिखाने वाले हैं।
तो यहाँ पर ये लक लाइन इस बात को दर्शा रही है कि जो सेकेंड हाफ है लाइफ का, अर्थात 35 के प्लस, 35 जैसे आप टच कर रहे हैं वैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी, लग्जरीज, कंफर्ट, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अर्निंग, ये सभी कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली ये सारी चीज़ें लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आपके लाइफ लाइन से भी जो प्रोग्रेस लाइन मेजरली निकल रही है लगातार, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकलना कब से शुरू करी, अगर इसका एक यहाँ पर जजमेंट ले तो ये निकल रहा है तकरीबन 36 के एज के आसपास से। तो बहुत बड़े लेवल का ग्रोथ मिल पाएगा। अभी आपकी उम्र कितनी है, 32 है, और अभी यहाँ पर देखेंगे तो अभी लाइफ लाइन हल्की सी यहाँ पर स्टेबल चल रही है, लेकिन छोटी छोटी रेखा यहाँ पर आकर के काटी हुई है इस जगह पे, ये रही। तो ये जो छोटी छोटी रेखा काटती हुई है, इस कंडीशन में किसी प्रकार का स्ट्रेस रहना, फैमिली लाइफ माइनर इश्यूज रहना और ऑब्स्टिकल्स ट्रबल लाइफ में मेंटेन रहना, लेकिन सपोर्टिव लाइन है इसलिए उन सारे ट्रबल प्रॉब्लम से आप इजीली निकल पाएंगे। लेकिन कोई भी काम जो आप जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन और फैमिली के इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग या फैमिली मैटर के रिगार्डिंग करेंगे, उन सब से आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा, काम में देरी होगा या कहीं ना कहीं एक प्रकार से इरिटेशन जैसी चीज़ें क्रिएट होगी। इसीलिए इस कंडीशन में मंगल देव की आराधना के अंतर्गत हनुमान जी की आराधना करना, नीम का पेड़ लगाना और लोगों को मीठा पानी पिलाते रहना या फिर पानी या प्याऊ की व्यवस्था चौराहे पर करना, तो ये सारी, और हाँ पानी देते रहना हमेशा, क्योंकि मंगल यहाँ पर मीठा पानी है, तो जो है नॉर्मल पानी जो पीने लायक है वो उसकी व्यवस्था करने से भी ये मंगल के जो भी माइनर इश्यूज़ हैं ये सब खत्म होते हैं। और ये इशू क्या देता है, मंगल हमेशा प्रॉब्लम यहाँ पर दे रहे होते हैं फैमिली के रिगार्डिंग या फैमिली के किसी मैटर के रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही होती है, किसी प्रकार का अननेसेसरीली स्ट्रेस या अननेसेसरीली ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल क्रिएट होता है जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, और एक्सपेंसेस बहुत अनदर लेवल के जा रहे होते हैं, और ये लाइफ लाइन को कट करे, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग भी माइनर स्ट्रेसेस देता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगेन आते हैं सैटर्न पर, तो एट द एंड आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन एंड पीसफुलनेस, हैप्पीनेस डेफिनेटली मिल पाएगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। सजेशन, एडवाइस, गाइड दूसरों को अच्छा कर पाते हैं। सूर्य के ऊपर जब मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर क्रिएट करता है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाना क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होना, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस होना और हर चीज़ पाने की चाहत एक ही समय पर होना। तो इस कंडीशन में ये सूर्य अपना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति को ग्रोथ मिल जानी चाहिए थी जिस समय पर, वो समय पर ना मिलते हुए देरी से मिलता है, नहीं तो रुक रुक करके नाम इज्जत बनता है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो माइनर्स बहुत हल्के से लेवल के यहाँ जो है क्रॉस का एक हल्का सा साइन है, जो कई मरतबा इंटरेस्ट को भी लूज़ करता है या किसी भी काम का क्रेडिट ना मिलने जैसे योगों को निर्मित करता है। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर ट्रायंगल का साइन अभी बनता दिखाई पड़ने लग रहा है। ये प्रोमिनेंट नहीं है, पर ये अगर हो गया तो फॉरेन में प्रॉपर्टी बनने में समय नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि वी सिंबल का साइन है, तो ये वेल्दी जो लोग पर्सनैलिटी के होते हैं, जिनके पास पैसों के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग कोई चिंता वाली बात होती नहीं है, उन्हीं का ऐसे वी सिंबल बनता है, क्योंकि अधिकतर मामलों में यहाँ पर पैसा देकर के काम कराने की आदत होती है। तो सूर्य आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एंड नेगेटिव नहीं है, इसको आप बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से स्पेशलिस्ट हो जाएं, डेडिकेटेड हो जाएं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना कम कर दें और कंसिस्टेंटली वर्क करना प्रेफर करें, तो ये सूर्य आपको बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट देगा, जिसके अंतर्गत नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट आपको डेफिनेटली आएगा। मरकरी और सूर्य का जब इस प्रकार से कनेक्शन होता है तो इसे यशस्वी योग कहते हैं। तो खुद के दम पर आलिशान घर बनाने जैसे योगों के साथ साथ अच्छी बुद्धिमत्ता होने जैसे योग यानी गुड इंटेलिजेंसी देखने को इस कंडीशन में मिलती है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अधिक रेखा होती है तो इस कंडीशन में जो लर्निंग हैबिट है वो अच्छी हो जाती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी यह क्रिएट करता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है और किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है, ये सब खुद के दम पर आप जैसे जातक सीखते हैं। इस कंडीशन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं होती। काम और धन ये चीज़ें ठीक हैं क्योंकि इसकी कमी आपको ओवरऑल लाइफ नहीं होगी, ये सारे माउंट इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन लोग क्यों कहा गया इस जगह पे, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा बहुत अच्छे सपोर्टिव टाइप नेचर के और बहुत अच्छे हीलर देखने को मिलते हैं, इसलिए लोगों को समझ पाने में, उनका दुख दर्द दूर कर पाने या उनको डीमोटिवेट से मोटिवेट कर पाने में बहुत सक्षम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए लोग आपसे ईजिली कनेक्ट करेंगे, आपसे जुड़ा रहना चाहेंगे, आपकी संगत को एंजॉय करेंगे
आपके एक प्रकार से किसी भी आपके अंदर माहौल के अंदर जान बनने की योग्यता भी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको इसीलिए थोड़ा स्पेशल पर्सनैलिटी क्रिएट करके दे रहा है। यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में जब गोंपुच की आकृति होती है तो ये भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। अब इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। और इसके अलावा जितनी भी रेखाएं नीचे जा रही हैं, ये सेवा भाव किस्म का नेचर होता है। तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होना या उनको सब सुख दे पाने में जीवन में सक्षम होते हैं। यूनियन लाइन जब एक से अत्यधिक होती है तो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट व रिलेशन बिल्ड होने जैसे योग क्रिएट होते हैं। वहीं जो हृदय रेखा है यहाँ पर आपकी, वो हृदय रेखा से बहुत सारी रेखा जब नीचे की तरफ जा रही होती है तो ये इमोशनल सेटबैक देती है। जो व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, मूड स्विंग जिन्हें ज़्यादा होता रहता है या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जब किसी से लूज़ होता है तब ऐसी रेखा क्रिएट होती है। तो यहाँ पर पहली बात की बहुत इमोशनल डिसीजन लेने से बचना है। पैसा संबंधी व्यवहार भी नहीं रखना है, क्योंकि खुद का पैसा वापस लेने में दिक्कत आपको आ सकती है किसी से भी। और जितना हो सके आप सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखें या खुद से एक्सपेक्टेशन रखें, दैट्स इट। क्योंकि आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, तो खुद के भाग्य यानी खुद के मेहनत व खुद के भाग्य से आप ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। आप तो वैसे इंसान हैं जो कि दूसरों को हेल्प करें, ना कि दूसरों से हेल्प लें। ईश्वर ने आपको देने के लिए ही बनाया है। वहीं जो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा है वो शनि पर ब्रेक खा गई एक बार, तो ये हिडन टाइप का नेचर देता है। तो इमोशंस को दबा लेने वाले, थोड़ा सा अपने आप को हाइड रखने वाले, अपने दुख दर्द परेशानी को किसी के साथ बहुत ईजिली साझा न करने में सक्षम, या फिर थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड और मनी माइंड का पर्सनैलिटी रखने वाले, ये सब कॉम्बिनेशन यह फिर क्रिएट करता है। अब इसके बाद ओवरलैप करके रेखा जुपिटर पे जा रही है, तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्थी नेचर ये दे रहा है। नीचे की तरफ जाने वाली कोई भी रेखा हुई, ये सब एग्रेशन दे रही है, और एक हल्की आड़ी रेखा मूड स्विंग दे रही है। तो इस कंडीशन में रेगुलर बेस्ड प्राणायाम करना, पानी बहुत ज़्यादा पीना, गर्म पानी पीना, और इसके अलावा ओम का उच्चारण हमेशा करते रहना, 5 मिनट कम से कम भ्रामरी योगा करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इमोशंस के रिगार्डिंग सेटल बहुत जल्दी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होती, इमोशनली हर्ट नहीं होते, फ्लक्चुएशन इमोशंस के रिगार्डिंग होना कम होता है, और ईजिली अपने लाइफ को एंजॉय कर पाने में और अपने लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस को फील कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ने लगते हैं। माइंड और लाइफ लाइन में जब भी ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन शुरुआत में होते हैं तो बचपन कष्टकारी होता है स्वास्थ्य संबंधी विषयों में और घरेलू तकलीफ परेशानी के विषयों में। इसीलिए इस कंडीशन में बचपन की यादें भी ठीक नहीं होती, और फिर उसके बाद आपको जो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी मिला या फिर अपने खुद के दम पर काम करना शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो 26 के बाद से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसी के बाद से प्रॉपरली माइंड और लाइफ लाइन दोनों में चेंजेस आया। लेकिन एक माइंड लाइन पे आइलैंड का फॉर्मेशन प्योरली दिख रहा है, और ये अवेलेबल है आपका अराउंड 28 से लेकर के तकरीबन 31 और 2 के आसपास में। तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, प्रेशराइज और बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से रिग्रेटिंग भी रहा। क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन जब होता है तो जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी डिज़ायर एम्बिशन होती है वो फुलफिल ही नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मेंटल प्रेशर बढ़ता है, फिर रिग्रेट भी लगता है कि ये सब नहीं करना था, कुछ और कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता। तो इस कंडीशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे रहा, बहुत ज़्यादा इल्यूजन भी रहा, और कोई डिज़ायर कंप्लीट भी नहीं हुआ। 32 के बाद से देखेंगे तो माइंड लाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है। हाँ, राहु की रेखा अभी भी आ रही है, राहु की रेखा भ्रमित ज़्यादा करती है, लेकिन यही राहु की रेखा इतने एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस दे देती है लाइफ में जिसके बिहाफ पे सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको बनता दिख जाएगा। अभी ये बना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट येस ये जब भी बनता है तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य के नीचे है ये, तो रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के चांसेस, नेम फेम रेस्पेक्ट मिलने के चांसेस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल का क्षेत्र भी आ गया, तो प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी में ग्रेट इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस, या कोई ना कोई बहुत बड़े लेवल का काम खुद के दम पर करने की योग, अगर आपका कोई उस समय डिज़ायर एम्बिशन रहा तो। ये सब क्रिएट कब हो रहा है? ये सब हो रहा है अराउंड 45 के बाद में। फिर उसके बाद माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन है, तो इस कंडीशन में क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड होता है। किसी भी काम को छोड़ते नहीं है, लेकिन काम के तरीके में लगातार परिवर्तन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो एक और सपोर्टिव लाइन आपके एक प्रकार से पैरेलल यहाँ देखने को मिलेगा। ये करेज को बढ़ाता है, हिम्मत देता है, और जितनी भी रेखा यहाँ से मरकरी की तरफ जा रही हैं क्रॉस करके, ये सब इनोवेटिव आइडियाज़, बिजनेस सेंस एंड लक और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत अच्छे लेवल का ग्रोथ एंड सक्सेस देता है।
तो इस कंडीशन में अगर काम आपके प्रकाशन के रिगार्डिंग किया जाए, राइटिंग के रिगार्डिंग किया जाए, या अपनी बुक लॉन्च किया जाए, तो उन सब के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपका माइंड ओवरऑल स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में मेंटली इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को विवेकवान बनाती है और निश्चित रूप से जीवन में सभी पड़ाव जो कि कठिनाई पूर्वक हो उनको पार कर सफलता दिलाती है। इसी के अतिरिक्त और भी कुछ साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर एक हाफ स्क्वायर का साइन और देखने को मिल रहा है, रेक्टेंगल का साइन। इसको और थोड़ा समय लगेगा, अगर ये बन गया तो बहुत बड़े स्तर का आप नाम करने के साथ साथ अच्छा खासा जीवन में कोई ना कोई काम प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत बड़ा कर पाएंगे। और वेल्थ के हिसाब से ये सारे साइंस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, इधर ट्रायंगल का हुआ, इधर स्क्वायर का हुआ। लेकिन ये सभी साइन बहुत ज़्यादा अभी आधे अधूरे हैं, इसलिए अभी इसका इंडिकेशन प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा। ये तकरीबन आपको 35 के बाद ही ये सारे साइंस भी मजबूत होना शुरू होंगे, और जब भी मजबूत होंगे तो वो सारे युग आपके जीवन में बनना शुरू हो जाएगा। सहयोगी रेखा चल रही है बहुत बढ़िया। वैसे सहयोगी रेखा का जो शुरुआत हो चुका था वो 22 की उम्र के आसपास से ही हुआ था, और निरंतर रूप से दूसरों का, किसी स्ट्रेंजर का सहयोग आपको मिल ही जाता है और आगे भी मिलता ही रहेगा जब जब आपको किसी प्रकार की ज़रूरत रहेगी। जो भी अंततः संघर्ष है जीवन में 35 के आसपास तक है, और सबसे बड़ा संघर्ष अभी 33 में आपको आएगा, और ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या अपने खुद के हेल्थ के रिगार्डिंग भी आएगा। इसीलिए इस कंडीशन में हेल्थ कॉन्शियस रहना, और इस कंडीशन में मेडिक्लेम भी अगर हो सके तो रखना ठीक रहेगा, क्योंकि मेडिक्लेम जैसी चीज़ों में अगर हमारा पैसा चल जाता है तो वो जो इवेंट होने वाला होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि जो पैसा दवाई गोली में जाएगा वो तकरीबन इसमें ही चल गया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। उसके जस्ट बाद से लाइफ में ग्रोथ मिलना तकरीबन 34 के एज से आपको स्टार्ट ही हो जाएगा, और फिर देख सकते हैं कि कोई भी एक भी स्ट्रगल या स्ट्रेस लाइन लाइफ लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। तो बहुत बेहतरीन लेवल का तरक्की आपको मिल पाएगा इसके बाद से। इंटरनल मार्क्स की स्थिति तकरीबन सामान्य है, जल्दबाजी एग्रेशन जैसी चीज़ों से दूर रहिएगा। आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, करेज अच्छा है। इस करेज को अपने काम में लगाइएगा, ना कि बहुत ज़्यादा बेचैनी या हाइपर टेंशन अपने ऊपर यहाँ पर लीजिएगा। शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, जो लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतरीन दे रहा है। आड़ी रेखा ऑब्वियस अननेसेसरी वरीज लाइन क्रिएट कर रही है, लेकिन कंपैरिजन में सीधी खड़ी रेखा भी है जो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो बहुत ज़्यादा घरेलू मैटर आपको आगे चल के नहीं मिलेगा, इसलिए पीस एंड हैप्पीनेस और लग्जरी कंफर्ट सब के सब बहुत बढ़िया है। बायफोर्क के साथ मल्टीपल यहाँ पर ट्रैवलिंग्स और मल्टीपल रेसिडेंस होने जैसे योगों को निर्मित करता है। चंद्र डेवलप्ड है, तो हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहना, काल्पनिकता ज़्यादा होना, डे ड्रीमर टाइप का नेचर, नए नए प्रकार के खानपान व घूमने फिरने का शौकीन व्यक्तित्व होना। मनी ट्रायंगल कहीं ना कहीं कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, तो यस पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा, और फाइनली उसका सदुपयोग भी आपको आगे चल के हो पाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो बायफोर्क का साइन यहाँ पर माइंड लाइन पे हुआ है 35 के एज में। इसी पीरियड में करियर स्टेबिलिटी, अचीवमेंट और हायर पोजीशन, वेल्थ, इनकम सब बहुत ज़्यादा आपका क्रिएट हो जाएगा। और 35 के एज में आप जो भी काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बुद्धिमत्ता, खुद के एनालिसिस और खुद के प्रोकॉन्स, और जो भी आप यहाँ पर अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उन सब से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। इसीलिए आप अपने स्किल्स के ऊपर बेसिकली ध्यान दें और अपने नॉलेज के ऊपर बेसिकली ध्यान दें। इसी के द्वारा सबसे ज़्यादा आपका ग्रोथ और भाग्योदय दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर पाम के कुल मिलाकर के ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके हथेली के अकॉर्डिंगली आने वाले समय में नहीं है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।